क्लास 11th प्रीवियस लेक्चर में आपने व्हाट इज स्पेक्ट्रम पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़े। तो इस लेक्चर में हम बताएंगे आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होता है। व्हेन लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज फर्स्ट पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जब लाइट का कोई भी सोर्स पहले कहाँ से पास होता है, केमिकल सॉल्यूशन सब्सटेंस से, तो क्या होता है, देन एनालाइज, तो से तब एनालाइज करते हैं, इट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं, दैट देयर आर सम डार्क लाइन्स, तो वहाँ पर कुछ डार्क लाइन्स होती है इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो अदरवाइज क्या होते हैं उसमें, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पर स्लिट लिया वाइट लाइट, और यहाँ पर किसका सोल्यूशन लिया, सोडियम क्लोराइड का, और प्रिज्म के थ्रू पास करा रहे हैं। तो आप देख रहे हो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या हो रहा है, इनके बीच जो बन रहे हैं, तो येलो की जो यहाँ पर येलो है, यहाँ पर डार्क लाइन दिखेगा येलो रीजन पर ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। तो प्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बोहर्स स्टडी द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड बेस्ड ऑन दैट प्रपोजल इज हिज मॉडल। अब बोहर्स मॉडल भी इसी पर डिपेंडेंट था। अभी बोहर्स मॉडल क्या होते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बोहर्स ने किसके मॉडल को मॉडिफाई किया था, रदरफोर्ड एटम मॉडल को, जो कि उनके ड्रॉबैक्स को उन्होंने कुछ पोस्टुलेट से कंप्लीट किया था। पोस्टुलेट्स क्या थे इसमें, फर्स्ट इन्होंने क्या बताया था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल, एटम क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, कंसिस्ट किया गया, हैवी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस इन द सेंटर, न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में होते हैं, एंड देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन इट सर्कुलर ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, मतलब चक्कर लगाता है सर्कुलर ऑर्बिटल में। सो सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होती है उसकी फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। हेंस दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट, इसलिए इस ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट। देयर आर नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई En इक्वल टू माइनस RH of z square upon n square, where n is equal to 1 2 3 so and on, और RH क्या है, ये आपका रेडिबर्ग कांस्टेंट है, एंड इट्स वैल्यू इज 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल होता। वेयर जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, तो ये आपको समझ में आ गया, और ई क्या है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है। तो En इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं RH की, कितना है, 2 माइनस आगे लगा तो माइनस लगाएंगे, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। सो En इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये क्या हो गया, EV अपॉन एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन हो EV अपॉन एटम। En इक्वल टू माइनस 1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। दस एनर्जी ऑफ वेरियस लेवल आर इन द ऑर्डर KLMN एंड सो ऑन, इसमें जो एनर्जीज होती है KMLNO के फॉर्म में होती है। तो मतलब आपने KMLNO पढ़ा है ना कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, KL मतलब 2, देन उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी को हम फिल करते हैं। एनर्जी ऑफ लोवेस्ट स्टेट इक्वल N इक्वल टू 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, लोवेस्ट एनर्जी N इक्वल टू 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। These energy state, the stationary state are denoted by KLMN या O1 2 3 4. Okay. So the radius of the stationary state is given by the formula is Rn is equal to n square AO, where AO is not A naught n square. Sorry. Rn is equal to n square upon n square A naught, where A naught is equal to 52.9 picometer A naught. So 1 picometer is equal to 10 की पावर माइनस 12 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 नैनोमीटर।
Thus, radius of first stationary state is also called the Bohr's orbital state will be 52.9 picometer. जैसे यहाँ पर दिखाया गया आर एन इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर. फॉर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम के लिए लिया है. जेड इक्वल टू 1, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1. द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट द कॉल बोहर एटॉमिक orbital is equal to 52.9 picometer. Now velocity of the electron is different orbitals. क्या होते हैं different orbitals के लिए velocity? So the angular momentum of electron in one orbital is always fixed. तो Vn is equal to 2.188 into 10 की पावर 6 Z n मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Since the electron revolve only in those orbitals which have fixed values of energy, hence electron in an atom can have only certain definite value of energy and not any of other their own. The energy of electron is quantized. Like energy, the angular momentum of electron and atom have certain defined value and not any value of their own. कि खुद की वैल्यू नहीं होती. इट मीन्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ऑलवेज फिक्स्ड. एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई वेयर एम इक्वल टू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड h इक्वल टू क्या है यहाँ पे आपका प्लांक्स कांस्टेंट है. ये क्या है? प्लांक कांस्टेंट. सो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दोज ऑर्बिट फ्रॉम विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. इसको भी आप नोट कर लेना. देखिए एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यहाँ अपॉन होगा 2 पाई, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और गेन एनर्जी व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द सेम सेल. अगर सेम सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो गेन भी नहीं करती और लूज भी नहीं करती एनर्जी को. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करती, इट गेट्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल. तो क्या हो जाती है? गेट्स एक्साइटेड हो जाती है, हायर एनर्जी लेवल में आ जाती है. जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, क्या कर रही है? गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स. तो एंड इट डी एक्साइटेड इट लूजेस, अगर लूज कर रही है एनर्जी को तो डी एक्साइटेड में आ जा रहा है. देखिए एच इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कम्स टू लोअर एनर्जी वैल्यू. तो एक बार मैं फिर से इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तो आप इसको एक बार फिर से कर लीजिए. तो इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप. द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाई En इक्वल टू आर एच ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर. ये क्या हो गया आपका? रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच, जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल सेकेंड. द लोवेस्ट स्टेट एनर्जी इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, दैट इज n इक्वल टू 1. तो बोहर्स मॉडल क्या किए थे? फर्स्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी. These paths are called orbits or energy state. These orbits are arranged concentrically around the nucleus. And the energy of electron in the orbits does not change with time. The electron will move from a lower energy state to a higher energy state by absorbing required amount of energy, which is the difference of the energy of both the energy state. So that is delta E is equal to E2 minus E1. Delta E is equal to
E2 माइनस E1 मतलब हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी. डेल्टा इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ टू स्टेट. एंड एक आपको मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड. एंड एक एनर्जी ऑफ स्टेट्स और स्टेशनरी स्टेट इज द डिनोटेड बाय KLMN एंड रेडियस ऑफ स्टेशनरी एंड एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट गिवन बाय दिस. ये क्या थे? बोहर्स के मॉडल के बारे में आपने पढ़ा. नाउ what does negative energy of hydrogen atom means? Negative energy of hydrogen atom means this negative sign means that the energy of electron in atom is lower than the energy of a free electron at rest. मतलब इस साइन का मतलब है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, एटम में क्या होते हैं? लोअर देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट. जो फ्री इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में. अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्फिनिटली फॉर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. क्या होते हैं? न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं. एन इक्वल टू इनफाइनाइट एंड इज असाइन्ड एन एनर्जी वैल्यू ऑफ जीरो. इसको किससे असाइन करते हैं? जीरो से. एज द इलेक्ट्रॉन गेट्स क्लोजर टू न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा? न्यूक्लियस के पास आ रहा तो एज एन डिक्रीजेस, तो आपका नंबर ऑफ सिल गया है. इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो रहा है? एनर्जी डिक्रीज हो रहे हैं. En बिकम्स मोर एंड मोर निगेटिव, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा एनर्जी. द मोस्ट निगेटिव एनर्जी वैल्यू इज गिवन बाई n is equal to 1 which corresponding to the most stable orbits. अब देखिए कैसे ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का. ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आप जानते हो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वी नो दैट एनर्जी इज ऑब्जर्व और एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड और डी एक्साइटेड रेस्पेक्टिवली. आप जानते हो कि एनर्जी क्या होती है? ऑब्जर्व होती है, एमिटेड होती है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्साइटेड होता है और डी एक्साइटेड होते हैं. दिस एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स इज, अभी मैंने बताया है फाइन. यहाँ पर EF का मतलब हो गया फाइनल स्टेट एनर्जी और EI का मतलब हो गया इनिशियल और डेल्टा ई मतलब डिफरेंट ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएट मतलब डिफरेंट निकाले, उसको डिफरेंस निकाले. क्या डिफरेंस है? डेल्टा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल. डेल्टा इज इक्वल टू EF माइनस EI. देन डेल्टा इज इक्वल टू माइनस RH अपॉन यहाँ पर एनर्जी ऑफ फाइनल n स्क्वायर माइनस RH अपॉन इनिशियल n I स्क्वायर. सो डेल्टा इज इक्वल टू RH, यहाँ पर RH देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा, हमने कॉमन ले लिया तो हो गया 1. ये अपॉन में होगा आपका, ये क्या होगा? अपॉन होगा. 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर. सो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे RH की 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18. 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर जूल पर एटम. The wavelength associated with the absorption or emission of the photon is 1 अपॉन लेमडा. 1 अपॉन लेमडा होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा. 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन SC, यानी SC यहाँ पर V लिख सकते हो, वहाँ B था, इक्वल टू RH अपॉन SC. 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर अपॉन कर लीजिएगा इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10 की पावर 7. 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फाइनल एन स्क्वायर मोर मीटर इनवर्स. दिस इज नोन एज रिबक्स फार्मूला. दिस फार्मूला इज नोन एज रिबक्स फार्मूला. Okay class.